बहुत लोग मुझसे बातें करते थे, आज भी बातें करते हैं समझने के लिए। आज तो इसलिए बातें करते हैं कि गुरुजी जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि गुरुजी के साथ कनेक्ट कैसे करो। तो उस जमाने में भी लोग बड़े डाउट इफ एंड बट्स बहुत लोगों के दिमाग में होता था। तो वो मेरे को किसी ने बोला, किसी ने नहीं, कईयों ने बोला कि ये देखो, गुरुजी ने आपको 45 सेकेंड्स ऑफ योर प्रेजेंस में एकदम ब्लेसिंग कर दिया, आप ठीक हो गए, आपका कल्याण कर दिया उन्होंने। और हमारे साथ तो उन्होंने आज तक बात नहीं की, आंख से आंख नहीं मिलाई। हमको तो कुछ फीलिंग ही नहीं आती है कि गुरुजी हमारे लिए कुछ कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी, ऐसे लोग बातें करते हैं। तो जो गुरुजी ने बताया, आई थॉट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने शुरू में बताया कि गुरुओं के पास दो पावर्स होती है। एक तो उनके पास पावर है कि एनर्जी, वो रेडिएट कर रहे हैं एनर्जी सारी डायरेक्शन में, ओमनी ओमनी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में अंदर उनकी एनर्जी जा रही है, और बड़ी पावरफुल एनर्जी है। हम सब थोड़ा थोड़ा एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, पर जो गुरु होते हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं, वो सुपर पावर्स होते हैं, वो बहुत सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं। और दूसरी पावर होती है गुरु के पास, वो सी थ्रू कर सकते हैं आपको। जैसे हम एक एक्सरे विजन जिसको कहा जा सकता है, ये गुरु जी बताने लगे कि देखो, जो गुरु है ना, वो अपनी एनर्जी सारे डायरेक्शन में अपनी ब्लेसिंग दे रहा है, और गुरु के अंदर पावर है कि सी थ्रू कर ले। कहते जिस दिन तुम अंदर एंटर किए, आप सीढ़ियों से उतर रहे थे, मैंने आपको देखा, मुझे लगा कि ये बंदा फुल्ली अलाइंड है। कहते आपकी एयरफोर्स की लैंग्वेज में बताता हूं कि आपका जो रेडार है वो फुल्ली मेरी तरफ पॉइंट कर रहा था, और मेरे को रियलाइज किया कि आप फुल्ली इमीडिएटली पहले से ही कनेक्टेड हो मेरे साथ, और मैंने एक आपको बर्स्ट ऑफ एनर्जी दी जो आपने फुल्ली कंज्यूम कर ली, और आप बिल्कुल इंस्टेंटली ठीक हो गए। तो ये जो बात जो गुरुजी ने मुझे समझाई, और मैं तो उस दिन से लेके आज तक ये दुनिया को सबको बताता हूँ। और इसी गुरुजी की बात से ये वर्ड ब्लेसिंग्स रेडी निकला, कि यानी कि गुरुजी ने कहा कि मैं तो सबको ब्लेस करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर क्या वो ब्लेसिंग लेने वाला तैयार है कि नहीं है, वो ब्लेसिंग रेडी है कि नहीं है। तो इस ब्लेसिंग रेडी जो आप वर्ड अब बहुत यूज होता है आज, कमांडर शर्मा की किताब का शीर्षक भी यही है, ब्लेसिंग्स रेडी। सो ये ब्लेसिंग रेडी उस कन्वर्सेशन जो गुरुजी ने मुझे समझाया, और जो मैं आज तक दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ संगत को, कि ये ब्लेसिंग रेडी होना हमारे लिए बहुत एक जरूरी पहलू है। गुरुजी जब होते थे तो गुरुजी अक्सर लोगों को पांव दबाने को, उनके काफ दबाने को, उनकी बाजू, उनका हाथ, उनका शोल्डर, उनकी पीठ दबाने को पब्लिक में सबके सामने बोलते थे। हर तरह के लोग, अरुण शोरी से बहुत कराते थे, मेनका गांधी, और बड़ी बड़ी बड़े लोग, जिनसे मुझसे भी उन्होंने दो तीन बार पांव दबाने को कहा। तो ऐसे ही रैंडमली किसको बोलते थे उन्हीं को मालूम था कि किसको कहना है, किसी को नहीं कहना। तो मेरे बच्चे, मेरी वाइफ बड़े एनवी फील करते थे कि आपको तो दबाने को बोला है, हमको तो आज तक कभी दबाने को नहीं बोला। आपसे बातें भी बहुत करते हैं, हमसे तो कभी इतनी ज्यादा बातें भी नहीं की हैं। हालांकि थोड़ी थोड़ी बातें मेरे बच्चों के साथ और मेरी वाइफ के साथ उन्होंने गुरुजी करते थे कभी। तो ये जब सवाल पूछा तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा लोग ऐसे कह रहे हैं कि आप इनसे उनसे दबाते हो मगर हमसे दबाते नहीं हो। तो जो गुरुजी ने बताया कि ये समझने की बात है। गुरुजी कहते हैं कि देखो, अ, दो चीजें हो रही हैं। एक तो गुरु जब एनर्जी बांट रहा है ना, उसकी थोड़ी एनर्जी लॉस हो रही है। और दूसरी बात है कि जिन लोगों को फिजिकल एनर्जी की जरूरत है कि इस उनको खास करके गुरुजी बोलते हैं। जैसे अरुण शौरी की फैमिली में खूब प्रॉब्लम्स थी जो गुरुजी हील करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे थे। तो वो उनसे बहुत ज्यादा दबाते थे। तो फिर उन्होंने जब ये क्लैरिफाई किया और हम सब समझ गए कि ये दबाने का मतलब क्या था, कि फिजिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ब्लेसिंग्स टू द इंडिविजुअल, जिसको गुरुजी समझते थे उनको ज्यादा जरूरत है। गुरुजी अक्सर कई आंटियों को, इंक्लूडिंग माय वाइफ, कंफ्यूज आंटी बोलते थे, इफ एंड बट आंटी, बिकॉज दी आंटीज वर नॉट वेरी श्योर। ठीक है, जब से मैं जुड़ा हूं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे भी गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। हर का जुड़ने का तरीका अपना अपना तरीका है।
मैं किस तरह से जुड़ा हूं, मैं कैसे मेरा कनेक्शन है, वो मैं जानता हूं। ऐसे ही क्या मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का भी सिमिलर कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं। हर का कनेक्शन जो हम सब ने, संगत ने गुरु जी के साथ बनाना है, इट हैज टू बी इंडिविजुअल कनेक्शन, एंड इट हैज टू बी नो रिचुअल। गुरु जी के समान कोई रिचुअल नहीं है। मेरे को अक्सर फोन करते हैं लोग, कहते हैं कि क्या सवेरे की चाय बनाने से, बेड टी पीने से पहले पहले गुरु जी का भोग लगाना है? मैंने कहा किसने बोला आपको? ये गुरु जी ने तो नहीं बोला आपको किसी को। मैंने कहा हाँ, गुरु जी के घर में स्वरूप होना चाहिए आपके यहाँ पे। कोई वहां अगरबत्ती नहीं जलाने की जरूरत, कोई कुछ नहीं करने की जरूरत। सिर्फ गुरु जी का दिल में ध्यान रखो, गुरु जी के मंदिर जाओ, सत्संग सुनो, भजन सुनो। ये सिर्फ यहां तक। कोई रिचुअल गुरु जी ने हमें न करने को कहा था, और ना हमने कभी हमको किसी को करने की जरूरत है। मगर जो कनेक्शन है, एक और मैं बात बताना चाहता हूं जो गुरु जी ने ही मेरे को बताई थी। कि देखो, गुरु जी कहते हैं ना, लोग मेरे पास आते हैं, जैसे वो लेडी आई घुटने की दर्द के साथ, उन्होंने कहा कि सब जिन्हें आते हैं चाहते हैं पहले दिन भी एक छड़ी गुरु जी के पास हो, सिर के ऊपर से चला दे, जिसको बोलते हैं मैजिक वॉन्ड। एक कहानी होती थी, हम बचपन में पढ़ते थे कि मैजिक की छड़ी, जिसके साथ इंसान के सारे दुख खत्म, सारे रोग खत्म। और गुरु जी ऐसे करते। तो गुरु जी ने एक दिन मेरे को बताया कि मैंने, जो मेरी साथ जो गुरु जी की कन्वर्सेशन हुई, छोटी छोटी कन्वर्सेशन होती थी, तो गुरु जी ने कहा देखो, जब ना बंदे ਨੂੰ तकलीफ ਹੁੰਦੀ है, अपने ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੀ ਟੇਕਸ ਆਊਟ ਸਮ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ सिरदर्द ਦੀਆਂ 20-20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, डिस्प्रिन, एस्प्रिन, सैरोडीन, पता नहीं कितनी कितनी तरह की गोलियां हैं। सबका केमिकल फॉर्मूला सेम है, मगर फिर भी आपको एक ही सूट करती है, किसी को डिस्प्रिन ही सूट करती है। क्यों डिस्प्रिन सूट करती है? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में ये बना लिया है कि मेरे को डिस्प्रिन ही सूट करती है, हालांकि केमिकल फॉर्मूला सबका सेम है। तो वैसे ही कहते हैं कि जब आपकी तकलीफ ठीक नहीं होती तो आप फैमिली के डॉक्टर को फोन करते हो, कहते हो मेरी ये तकलीफ चल रही है, 3-4 दिन मैंने ये दवाई खाई, फर्क कुछ नहीं पड़ा। तो वो 2-3 टेस्ट करा देता है, वो दवाई बदल देता है। फिर वो आप देखते हो, फिर वो हफ्ते में बाद फिर फोन करते हो कि अभी भी ठीक नहीं हुई। फिर वो कहता चलो किसी स्पेशलिस्ट को दिखा लेते हैं। फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, वहां पे फीस देते हो, वहां पे अपॉइंटमेंट लेते हो। फिर जब वहां जाते हो तो लाइन लगी होती है, अपॉइंटमेंट्स 2-2 घंटे पीछे चल रही होती है। फिर वो आपको कह देता है चलो अब एमआरआई करा लो, ये करा लो, वो करा लो। कहते फिर खर्चे आप करी जा रहे हो, टाइम निकलता जा रहा है। फिर हड्डियां टूट वगैरह का ऑपरेशन करवा देगा वो कुछ। 6-8 महीने तुम ऐसे लगे रहते हो, कुछ ठीक नहीं हो रहा। तब आपको गुरु याद आते हैं, तब आप गुरुओं के पास आते हो और कहते हैं हमारे यहाँ देखो, गुरु के पास आना, कोई टाइम आप डिसाइड करते हो, डेट आप डिसाइड करते हो, अपॉइंटमेंट किसी की लेनी नहीं, अपनी मर्जी से आना है। और आके फ्री का पानी प्रसाद, फ्री की चाय प्रसाद, फ्री के भजन, फ्री का लंगर प्रसाद, फ्री की ब्लेसिंग्स, सब कुछ फ्री, आपके पेस के ऊपर, आपके टाइम के, आपके मुताबिक। कहते कहाँ मिलता है ये सब कुछ? तो ये बात जब गुरुजी ने समझाई, तो मैं अभी भी जाता हूँ बड़े मंदिर, 1 महीने में एक बार या 40 दिन में या जब भी। और बीच में बहुत जगह जगह सत्संग पे भी जाता हूँ, लोग जब सत्संग पे बुलाते हैं। तो ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आज भी बड़े मंदिर में, इवन जो बड़े बड़े सत्संग करते हैं घरों में या किसी हॉल में, लोग अपनी मेल चेक कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, पूरा मोबाइल का काम कर रहे होते हैं। कई लोग तो कॉलें भी कर लेते हैं बैठे बैठे। पर गुरु के पास आए हो, इतना स्मूथ अरेंजमेंट है बड़े मंदिर के अंदर। आप जो एंटर करते हो, सेवादार आपको वेरी वेरी स्मूथली, अगर आपको बैठना है तो बैठोगे, नहीं बैठना तो सीधा अपने भजन सुनते सुनते लंगर के ऊपर चल जाओगे। इतना स्मूथ काम है। और वो आधा पौना घंटा घंटा जो भी आपका है जीवन का, जो अपनी मर्जी से छोड़ के आए हो, वो आप मोबाइल कर रहे हो। तो ये मैं बताना चाहता हूं